तो बेसिकली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अगर हमें बेसिक जानकारी अगर चाहिए तो ये जो स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो अंडरस्टैंड होने ज़रूरी है। पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशन एक मेजर पार्ट कंस्टिट्यूट करता है। तो शॉर्ट में ये देखते हैं कि क्या कहती है रियलिस्ट स्कूल। तो ये फर्स्ट स्कूल है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज। तो रियलिस्ट स्कूल जो है इंस्पायर्ड है मॉर्गेंथ्यू से। इन्होंने एक बुक लिखा था 1948 में, जो कि इसका नाम है पॉलिटिक्स अमंग द नेशंस 1948। ओके, तो ये बुक जो है इस बुक में उन्होंने उनकी जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग उसको एक्सप्लेन किया था, जो कि क्रिटिसाइज़ करता है लिबरल स्कूल को। लिबरल स्कूल जो है ये प्रोपाउंड किया था वुडरो विल्सन, अमेरिकन प्रेसिडेंट। बेसिकली उनका एक ड्रीम था कि लीग ऑफ नेशन क्रिएट किया जाए, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्डर क्रिएट करेगी। बट जो कांग्रेस थी, यूएस कांग्रेस, वो उनको डिनाई करती है पार्टिसिपेशन के लिए। एंड बेसिकली जो लीग ऑफ नेशन का कारोबार होता है वो आ जाता है फ्रांस और यूके के कंधों पे, जो कि उस टाइम पे रिलेक्टेंट थी ये नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रन करने के लिए। तो वो कोलैप्स हो जाती है। जो फैसिस्ट जैसे कि जर्मनी, इटली को वो सपोर्ट करती है अगेंस्ट कम्युनिस्ट। तो बेसिकली लीग ऑफ नेशन फेल हो जाता है। तो ये कुछ जो कौटिल्य, जैसे कि इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो कौटिल्य है, जिसमें अर्थशास्त्र में भी उन्होंने यही बताया है, जो कि रियलिस्ट स्कूल से बेसिकली रिलेटेड है। सुन त्सु जो है वो आर्ट ऑफ वॉर में भी यही कंसिडर करते हैं। सो जो रियलिस्ट स्कूल है वो खुद में एक मेटा कंसेप्ट किया कहा जाता है, जिसमें उसको क्रिटिसाइज खुद के जो स्कूल है, जैसे कि रियलिस्ट स्कूल है उन्होंने भी किया है, प्लस इसके अलावा जो स्कूल है उन्होंने भी किया है। तो ये कुछ पार्ट है जिसमें आज हम देखेंगे क्लासिकल रियलिज्म, जो कि मॉर्गेंथ्यू से इंस्पायर्ड है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, इसमें पॉलिटिक्स अमंग द नेशन ये जो बुक लिखा गया है यहाँ पे भी मेंशन है। ओके, सो उन्होंने इस बुक में 6 प्रिंसिपल दिए थे अगेंस्ट दी वॉर्मेंस। ये जो 6 प्रिंसिपल थे वो वॉर्न कर रहे थे यूएस पॉलिसी मेकर्स को, क्योंकि उस टाइम पे जो भी पॉलिसी कंसिडर किया जाता था, इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी मतलब यूएस की पॉलिसी कंसिडर करना, यूएस की पॉलिसी को कंसिडर करते हुए स्टडी करना था। तो इन्होंने जो है 6 प्रिंसिपल दिए। उसमें से फर्स्ट जो था वो ह्यूमन नेचर था, जो कि था एनिमस डोमिनेंडी, यानी कि ह्यूमन नेचर जो है वो पावर सीकिंग है। स्टेट को जो है स्टेट को एज ए ह्यूमन रन करते हैं, तो बेसिकली स्टेट का भी जो नेचर होगा वो पावर एक्वायरिंग होगा। नेशनल इंटरेस्ट जो कि सेकेंड उसका प्रिंसिपल है, क्योंकि जो भी एक्शंस होती है ह्यूमन की वो उसके सेल्फ इंटरेस्ट से गाइड की जाती है। तो बेसिकली ये सेम कंसेप्ट अप्लाइड होगा नेशन को भी। और ये जो 2 स्टेटमेंट्स है कि मॉर्गेंथ्यू के बहुत फेमस स्टेटमेंट है, वॉट एवर मे बी द अल्टीमेट एंड, पावर इज़ द इमीडिएट एंड, जो कि दर्शाता है इम्पोर्टेंट ऑफ पावर इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। क्योंकि मॉर्गेंथ्यू जो थे कलेक्टिव सिक्योरिटी को नहीं मानते थे इतना, प्लस वो आम रेस को सजेस्ट करते थे, क्योंकि उनके मुताबिक अगर खुद को प्रोटेक्ट करना है तो कोई भी मतलब कलेक्टिव सिक्योरिटी काम नहीं आने वाली है। खुद को ही द सेल्फ इंटरेस्ट इज़ सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, ये उनके मुताबिक था। तो सेकेंड अगर वो स्टेटमेंट अगर हम एनालाइज करते हैं, पावर इज़ द मीन्स एंड पावर इज़ एन एंड्स, तो बेसिकली हमें समझ जाता है कि उनका जो भी मेन फोकस था इंटरनेशनल रिलेशन में वो पावर पे बेस्ड था। थर्ड उनका प्रिंसिपल अगर हम देखते हैं तो ऑन नेचर ऑफ नेचुरल इंटरेस्ट था। जैसे कि हमारे इंटरेस्ट बेस चेंज होते रहते हैं, चेंजिंग सोसाइटी, चेंजिंग टाइम के अनुसार तो नेशन के भी इंटरेस्ट चेंज होते हैं, वो हमें टाइम टू टाइम चेकआउट करने रहते हैं। ऑन रोल ऑफ इथिक्स, जो कि हम मैकियावेली में भी पढ़ते हैं कि इथिक्स और पॉलिटिक्स का कोई भी रिलेशन नहीं होता है। रोल ऑफ आइडियोलॉजी देखते तो हमें अगर प्रीवियस कुछ हमने पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ा है तो पता चलता है कि आइडियोलॉजी जो है एक मास्क होता है, जो हमारी आइडियोलॉजी जो थॉट प्रोसेस है उसको मास्क करता है। तो यहाँ पे भी कहा गया है कि आइडियोलॉजी आर मास्क टू हाइड द रियल इंटेंशन। और लास्ट जो है ऑन नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है
एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जो कि कोई एक गवर्नमेंट या फिर एक नेशन गवर्न नहीं करता है, उसके खुद के ओन रूल्स है। तो मॉर्गन थ्यू जो है बिलीव करता है बैलेंस ऑफ पावर में। अगर बैलेंस ऑफ पावर है तो हम आर्म एक्वायर में जाएंगे, आर्म ज़्यादा एक्वायर करेंगे। डिप्लोमेसी है और डिटरेंस है। डिटरेंस कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं? हम एक्वायर कर सकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग आवर ओन आर्म्स, जिससे हम दूसरे नेशन को डिटर कर सकते हैं कि वो हमारे अगेंस्ट कोई वॉर ना करें। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल थे, प्लस उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है कि ज़्यादा बड़ा हो रहा है वीडियो तो मैं शॉर्ट ही रखूँगा इसको। तो क्रिटिकल इवेल्युएट अगर करते हैं मॉर्गन थ्यू को, तो क्लासिकल थ्योरी को अगर हम क्रिटिसाइज़ करते हैं तो स्कॉलर है जो केनिथ वॉल्ट्स करके है, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो साइंटिफिक नहीं है, इनका जो थ्योरी है वो साइंटिफिक नहीं है। लिबरल अगर क्रिटिसाइज़ करते हैं तो वो कहते हैं पेसिमिस्ट व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, क्योंकि ह्यूमन नेचर को उन्होंने मॉर्गन थ्यू ने कहा था कि वो पावर सीकिंग नेचर है, तो एक ही उन्होंने एक डायमेंशन बताया ह्यूमन नेचर का। ओके, थर्ड कंसेप्ट था स्कॉलर लाइक वॉसरमन हु डिडंट फाइंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर साइंटिफिक। सेम एक्सप्लेनेशन इसमें किया गया है। और एक उसमें फिर फेमिनिस्ट कंसेप्ट आता है जो कि फेमस है एना जे थिकनर का। ये फॉर्मुलेट करके जो मॉर्गन थ्यू ने 6 प्रिंसिपल दिए थे उनको एज अ फेमिनिस्ट पॉइंट में वो कन्वर्ट करे थे, जो कि हम अगले लेक्चर में या फिर अगले जो वीडियो रहेगा उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे।